नमस्कार, नमो नारायण। गीता दैनिक दैनिक के अंदर आज हम 111वें दिन में प्रवेश कर चुके हैं। वैसे 111वें दिन के लिए मूल श्लोक हैं 5वें अध्याय का 9वां और 10वां श्लोक, लेकिन चूंकि कल आपने देखा हमने 8वें और 9वें को संयुक्त रूप से पढ़ा था, इसीलिए मैं आज भी 8वां, 9वां और 10वां श्लोक ही पढ़ूंगा। तो आइए पहले श्लोकों का पाठ करते हैं। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्ये तत्त्ववेत् पश्चन् श्रवन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन् ब्रह्मण्यादाय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति य लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्बसा। अर्थात तत्व को जानने वाला योगी तो देखता, सुनता, छूता, सूंघता, खाता, चलता, सोता, श्वास लेता, बोलता, त्याग करता, ग्रहण करता तथा आंखों को खोलता और मूंदता हुआ भी इंद्रियों के विषय में बरत रही हैं, इस प्रकार समझकर निस्संदेह ऐसा माने कि मैं कुछ भी नहीं कर रहा या नहीं करता हूं। जो समस्त कर्मों को ईश्वर को अर्पण करके मैं सेवक की तरह ईश्वर के लिए कर्म करता हूं, उस भाव से आसक्ति को त्याग कर मोक्ष रूप फल की आसक्ति को छोड़कर कर्म करता है, वह जल से कमल पत्र की भांति पाप से लिप्त नहीं होता। और कल हमने इसमें उदाहरण देखा था कि व्यास जी ने इतने पूरी, छोले, आलू, खीर वगैरह खाई और गोपियों को जमुना पार करनी है, और व्यास जी कहते हैं कि अगर मैंने कुछ भी नहीं खाया है तो मार्ग मिल जाए यमुना जी से, और यमुना जी मार्ग दे देती है। गोपियां आश्चर्यचकित है कि इतना भरपेट खा करके निकले हैं महाराज जी, और ये कैसी बात हुई कि यमुना जी उनका कहना भी मानती है। तब जब जिज्ञासा की जाती है तो व्यास जी कहते हैं कि इसी श्लोक का आधार है। आधार मतलब ऐसा नहीं कि गीता खोली और बोल दी कि स्वामी यो चैनल को मैं रेफर कर रहा हूं, यही मतलब इसका भाव दिया कि देखो, हम जो कार्य करते हैं वो कार्य अगर तुमने ईश्वर को अर्पण कर दिया है, आसक्ति नहीं है, समझना, उस कार्य में तुम्हारी आसक्ति नहीं है। तुम आसक्ति के बिना अगर किसी को डांट भी देते हो तो वो डांट तुम्हारे अकाउंट में नहीं है, क्योंकि आसक्ति से ग्रांट नहीं दी। मैं अपने विषय में बोल दूं, मैं तो किसी को डांट दूं तो मुझे नाम भी याद नहीं रहता किसको डांट दिया। वो अगले दिन मिलने आता है, बोले महाराज जी आप कल गुस्सा हो गए थे। मैंने आप कौन? तो बोले कल तो आया था। मैंने बोला पता नहीं, आपने कोई कार्य किया होगा दिया। मेरा कोई द्वेष थोड़ी है तुमसे व्यक्तिगत, और मेरा कोई व्यक्तिगत तुमसे प्रेम भी नहीं है कि तुम आकर गले मिल लो, कल फिर मिल लेना कि आपको प्रणामी दी थी 10,000 रुपए, मैं वो हूं, मुझे याद नहीं होगा, वो तो मैंने गौशाला में डाल दिए। मेरा कोई तुमसे लेना देना नहीं, क्योंकि मेरे जो भी कार्य है वो ईश्वर को समर्पित है, कृष्ण को अर्पित है। मैं ये नहीं दावा करता हूं कि मैं बहुत बड़ा योगी, तपस्वी या ज्ञानी हूं। प्रयास करते हैं हम चलने का, क्योंकि ये जो भगवा है ये चलने का प्रयास करने की घोषणा है, याद रखना। सन्यास के वस्त्र ये नहीं है कि तुम सन्यासी हो गए, सन्यास के वस्त्र मात्र ये घोषणा है कि तुम मार्ग पे चल रहे हो। बस पहुंचोगे तुम्हारे कर्म, नहीं पहुंचोगे तुम्हारे कुकर्म। तो हमें बड़ा सतर्क रहना पड़ता है, और ये गीता हमारे लिए, हमारी लिए आत्मा का भोजन जिसको कहते हैं ना, वैसे तो शरीर का भोजन होता है, पर आत्मा को पुष्ट करने के लिए, धर्म को हमें सपोर्ट करने के लिए ये श्लोक हमें मदद करते हैं। और इस श्लोक को अगर आप ठीक से समझना चाहें कि जो समस्त कर्मों को ईश्वर को अर्पण करके मैं सेवक की तरह ईश्वर के लिए कर्म करता हूं, इस भाव से आसक्ति को त्याग कर मोक्ष रूप फल की आसक्ति छोड़कर कर्म करता है, वह जल से कमल पत्र की भांति पाप से लिप्त नहीं होता। इसका सबसे सटीक उदाहरण कि भगवान श्री रामकृष्ण परमहंस देव दक्षिणेश्वर काली मंदिर में रहते हैं, और दक्षिणेश्वर काली मंदिर में उनकी बहुत मान है। उस वक्त जब ये इंसिडेंट होता है तब उनका बड़ा मान है। हाजरा नाम का उनका भतीजा उनकी देखरेख में रहता है। हाजरा ने कोई गलती कर दी है तो मंदिर की जो व्यवस्थापक है वो नाराज हैं हाजरा से, और हाजरा चूंकि मामा बोलता है परमहंस जी को, तो गाजगिरी किस पर? परमहंस पर। तो मथुरा बाबू जो हैं, वैसे तो रामकृष्ण के भक्त हैं, लेकिन मथुरा बाबू आकर उनको कहते हैं कि आप ऐसा करो, आप मंदिर छोड़ के चले जाओ। कोई बात ऐसी हुई होगी, और मैं बता भी दूं बात क्या हो गई। कन्या पूजन आपने किया था जो नवरात्रि में है। मुझे मैसेजेस में पता चला कि आजकल के माँ बाप जो हैं वो अपनी बच्चियों को कन्या भोजन के लिए किसी के घर नहीं भेजते हैं। क्या समाज की व्यवस्था, क्या परिस्थिति हो गई है।
हमने अपने पड़ोस के इंसानों पर भी भरोसा करना छोड़ दिया है कि मेरी छोटी बच्ची अगर कन्या के पूजन के लिए उस पर जाती है तो मैं भरोसा न करूं, दूसरे के घर में बोले मेरी बेटी तो नहीं आएगी। और वो सही भी है, गलत नहीं है, लेकिन इसके लिए जवाबदारी किसकी बनती है? हम सब की बनती है। तो ऐसा एक कोई कन्या का पूजन बनता है, हाजरा ने किया हुआ है, जो कि उनको पसंद नहीं आया होगा। तो व्यवस्थापकों ने रामकृष्ण को कह दिया कि आप मंदिर छोड़ के चले जाओ। रामकृष्ण ने एक सेकंड के लिए भी रूम में पीछे नहीं देखा कि मेरी पगड़ी रह गई, या मेरा कुर्ता रह गया, कि मेरा पजामा रह गया, कि मेरी चवनी अठनी रह गई। रामकृष्ण जी ने बस जूता पहना और चल पड़े गेट की तरफ। चल पड़े, रुके नहीं, पूछा नहीं कि क्यों, क्या, कपट, वाय, शो कॉज नोटिस, लीगल नो, कुछ नहीं। मथुरा बाबू के कान में आकर व्यवस्थापकों ने बोला कि महाराज जी, गलती हाजरा ने की थी, रामकृष्ण ने नहीं। तो आप निकालो, रामकृष्ण को क्यों निकाल रहे हो? आप हाजरा को निकालो। मथुरा दास जी का तो मानो कि पत्थर सीने पे आ गया, फट गया कि गलती हो गई है। अवतारी पुरुष को मैंने निकलने के लिए कह दिया और वो जा रहे हैं। दक्षिणेश्वर काली मंदिर थोड़ा कैंपस बड़ा है, आप जाओगे तो देखोगे, यात्रा करो। जा रहे हैं वो। और मथुरा बाबू आकर के गेट तक जब पहुंचे, रामकृष्ण उनके पैरों में पड़ गए कि ठाकुर गलती हो गई, आप वापस चलो। और रामकृष्ण बिना सोचे बिना समझे गेट को नहीं देखा, फिर सीधा मुंह कमरे की तरफ, आखिर कमरे में बैठ गए। मथुरा बाबू कहते हैं कि बाबा, बाबा करके बात करते थे। बोले बाबा, एक बात समझ में नहीं आई। बोले क्या? बोले मैंने आपको गाली तो ठीक है, पर कठोर भाषा में कहा कि आप ये रूम छोड़ के चले जाओ, मंदिर छोड़ के। आपने ये भी नहीं देखा कि पीछे क्या है, आप चल पड़े गेट की तरफ। बोले हाँ। बोले क्यों? बोले तुमने कह दिया, तुमने कह दिया। मैं तो यहाँ पुजारी माँ काली के सेवा में हूँ, काली की इच्छा, सकली तो हमारी इच्छा, मैं इच्छा मई तारा, तुम्ही तोमार कर्म तुम ही करो। माँ लोके बोले करे आमी। अगर माँ की इच्छा है कि मैं इस मंदिर से निकल जाऊं तो इसी क्षण, क्यों पीछे देखूं मैं? और बोले बाबा, जब आप गेट पे पहुंचे तो फिर मैंने आपको कहा कि बाबा गलती हो गई, आप वापस लौटे, तो आपने ये भी नहीं कहा कि नालायक कैसे गलती करते हो, कंफर्म तो कर लेते, जरा सा ये करो। आपने तो मेरे को सॉरी शब्द बोलने के लिए भी विवश नहीं किया है, और आप आ गए इतनी सरलता से। तो बोले देखो, जिस मां की इच्छा से मैं मंदिर से जा रहा था, उस मां की इच्छा से मैं वापस आ गया। मैं चलता हूं मां की इच्छा से, जीता हूं मां की इच्छा से, पीता हूं मां की इच्छा से, रहता हूं मां की इच्छा से। मेरे प्रत्येक कार्य उस मां माई की इच्छा से, काली की इच्छा से है। ये इस श्लोक को समझाने के लिए मैंने अपने शब्दों का सहारा लिया और आपको बताया कि जो समस्त कर्मों को ईश्वर में अर्पण करके मैं सेवक की तरह ईश्वर के लिए कर्म करता हूं, इस भाव से आसक्ति को त्याग कर, मोक्ष फल की आसक्ति को भी छोड़कर कर्म करता है, वह जल से कमल पत्र की भांति पाप से लिप्त नहीं होता। देखो, कभी भी कमल के फूल पर देखना, तुम जल डालो। और बचपन में हम ये खेल खेलते थे, वो जो लिली होते हैं, वाटर लिलीज, कमल का फूल नहीं भी हो तो भी वो पिंक लिलीज निकलते हैं, उनके पत्तों पे अगर आप पानी डालोगे, मैं क्षमा चाहता हूँ मेरे विदेशी जो मेरे चाहक हैं अमेरिका लंदन में बैठे हुए, उनके बच्चों को ये सुलभ नहीं होगा, क्योंकि ये चीज़ें हिंदुस्तान देता है खेलने की। क्या हो, वाटर लिली के पत्तों पे पानी डाल करके देखो, सिल्वर कलर का चांदी के नुमा वो पानी तैरता है, और उसके साथ खेलते 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 घंटों गुजर जाते, तो वो पानी उस पत्ते को नहीं चिपकता है। क्यों? ये वही बता रहा है कि जो कमल पत्र की भांति पाप से लिप्त नहीं होता, वो जल उसको स्पर्श कर ही नहीं सकता। वो कुदरत की जो भी व्यवस्था है। यहां ये बताते हैं कि आपका पाप और पुण्य उससे लिप्त, हमारे कर्म से मत करो। उससे फ्रूट जो है, उसका जो कर्म की जो रिजल्ट है, जो कर्म का कहते हैं ना, आसक्ति रख करके कि इसका रिजल्ट क्या आएगा, इसका फल क्या आएगा, मत। तुम तो बस कमलवत हो जाओ। और कमल कीचड़ में खिलता है, याद रखना। याद आ रहा है? तुम जितनी मुझ पर कीचड़ उछालोगे, मैं उतने कमल खिलाऊंगा। अटल जी ने कभी शायद ये बात कही थी। और कमल खिलने का कारण यही है कि बेवजह की कीचड़ उछाल रहे हैं, तो कीचड़ से जितनी उछालोगे कमल खिलेंगे। तो धर्म के जो काम करने वाले लोग होते हैं, मैं बाबा रामदेव जी का ही उदाहरण दे रहा हूं, कीचड़ तो उछलती है भाई। टुच्चे टुच्चे टाइप के जो जर्नलिस्ट है ना, वो बाबा रामदेव पे कमेंट करते हैं, अरे तुम्हारे घर में तो खाने पीने की व्यवस्था नहीं है, तुमने राष्ट्र के लिए क्या जोड़ा है, क्या अर्जित किया है, तुम्हारा योगदान क्या है कि उस बाबा के लिए तुम कुछ अपशब्द बोल सको।
तो कर्म ऐसा है, धर्म का काम करोगे छींटे पड़ते हैं, हम पर भी छींटे पड़ते हैं, लेकिन कमलवत, ठीक है, मां की इच्छा। तो गीता ये आपको बल देती है समझने का भी, करने का भी और अंडरस्टैंडिंग का भी। मैं फिर से आपको निवेदन करूं कि मेरी गीता को जब मैं आपसे संवाद कर रहा हूं तो मैं कहीं नहीं दावा करता हूं कि ये जो मैं बोल रहा हूं इसको पहले किसी ने बोला है। मैं वर्तमान की परिस्थितियों में इसको लॉजिकली, रैशनल और रीजनिंग के साथ युवाओं को समझ में आ सके और आपको सरलता से आपके भीतर उतर सके, इसीलिए तर्क जो देता हूं वो वर्तमान की परिस्थितियों को लेकर के देता हूं, ताकि आप इसको डाइल्यूट कर सको, समझ सको, हजम कर सको। तो मेरी भावना को ही समझना, मेरे भाव के शब्दों को ही पकड़ना, बाकी इस पर कोई गलत इंटेंशन से मैं बोल रहा हूं ऐसा मत समझना, क्योंकि ये गीता है, थोड़ा सा हैवी है, समझाने के लिए हमें कभी कभी ऐसा आश्रय लेना पड़ता है। तो आप गीता का पाठ करते रहोगे, अच्छे से होमवर्क करते रहोगे, अपने जीवन में व्हाट्सएप खोलो, 10 आदमी तुम्हारे नज़दीक हैं जिनको अभी तक आपने फॉरवर्ड नहीं किया, तो ये गीता उनको फॉरवर्ड करो। यही आप सनातन का एक जो कार्य है घर घर तक पहुंचाओगे। इसी उम्मीद के साथ, निवेदन के साथ, प्रार्थना के साथ आज विराम लेता हूं। समाप्त करने से पहले जो हमारे 2 श्लोक हम पाठ करते हैं, तो आज भी मैं 8वां, 9वां और 10वें श्लोक का पाठ करूंगा। तो आइए पाठ करते हैं। नैव किंचित करोमि ते युक्तो मन्ये तत्त्ववेत् पश्चिन् श्रवन् स्पृशन् जिघ्नन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन् ब्रह्मण्यादाय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति य लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवं वसा। तो आज इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमो नारायण।